हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चल रहा है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या भी आप भी कम समय में बहुत ज़्यादा बड़ी सफलता को अचीव करना चाहते हैं? क्या आप भी ज़्यादा कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं और एक के बाद एक लगातार सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी आपके लिए, जिसका नाम है सफलता के साधन बाय ब्रायन ट्रेसी। इस बुक में उन्होंने सफलता के ऐसे 12 पॉइंट्स बताए हैं जिनको फॉलो करके हर इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस को अचीव कर सकता है, मनचाहे लक्ष्यों को पा सकता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है लक्ष्य निर्धारण करें। फ्रेंड्स, किसी भी लक्ष्य को निर्धारण करने के लिए 7 बेसिक स्टेप्स होते हैं जो कि लमसम हर लक्ष्य पर काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उन्होंने इन बेसिक पॉइंट में से किसी न किसी एक पॉइंट को मिस किया है। तो आइए जल्दी से हम उसको देख लेते हैं कि वो कौन से 7 पॉइंट हैं जिनका हमें ध्यान रख के लक्ष्य बनाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, लक्ष्य आपके स्पष्ट होने चाहिए, पूरी डिटेल में होने चाहिए और अच्छे से लिखे हुए होने चाहिए। जो चीज़ लिखी रहती है वो बार बार आपकी आंखों के सामने आती है और आपको आपका लक्ष्य याद दिलाती रहती है। आपका जो भी लक्ष्य हो उसको आप प्रॉपर नाप सकें, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। ये नहीं कि हमें चांद पे जाना है, तो ये आपका मेजरेबल नहीं होगा। आप जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं और इतने टाइम में कमाना चाहते हैं, तो ये आपका नापने लायक है, मेजरेबल है। तो इस तरीके से क्लियर आपका लक्ष्य होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, आपके हर लक्ष्य की एक डेडलाइन होनी चाहिए, यानी आपको एक डेट या टाइम उसमें मेंशन कर देना है कि इस टाइम तक मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं, 3 महीने में मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। तो ये अब आपका क्लियर टाइम के अकॉर्डिंग हो गया है लक्ष्य। इसी तरीके से जो फोर्थ पॉइंट है वो ये कहता है कि लक्ष्य आपको एक्साइटेड करने वाला होना चाहिए, यानी कि अपने लक्ष्यों को अपने अकॉर्डिंग बनाएं। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी क्षमता से बाहर लक्ष्य बना लिए तो भी उसको पूरा करने में दिक्कत आएगी, और अगर बहुत छोटा लक्ष्य बनाया तो आपको लगेगा कि इसके लिए तो क्या ही एफर्ट करना। फिफ्थ पॉइंट, आपका लक्ष्य चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। सिक्स, आपके जीवन का एक प्रॉपर उद्देश्य होना चाहिए। सेवेंथ, आपका लक्ष्य बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए 2 लाख रुपए महीना आप कमाना चाहते हैं 3 महीने में, तो आपने घर परिवार हेल्थ वेल्थ सबको ताक पे रख दिया, किसी का ध्यान ही नहीं रखा। तो बैलेंस होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को भी पूरा करें और साथ में अपनी लाइफ को भी इंजॉय करें, अपनी फैमिली को भी टाइम दें, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें और अपने आपको क्षमता के अकॉर्डिंग ही एफर्ट और टाइम लगाएं। तो फ्रेंड्स, इन 7 पॉइंट का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी लक्ष्य आप बहुत आसानी से अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर 12 ऐसे स्टेप बताए गए हैं कि किस तरीके से आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली पॉइंट कि आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति, मजबूत इरादा होना चाहिए, एक धधकती हुई आग होनी चाहिए कि अब डू और डाई सिचुएशन है, मुझे हर हाल में ये काम करना ही है, मुझे हर हाल में 3 महीने में इतना पैसा चाहिए ही चाहिए, इतना वेट रिड्यूस करना है। जब आपके अंदर इच्छा होगी तभी आपके अंदर काम करने का मोटिवेशन आएगा। दूसरा, आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं जो प्रयास कर रहा हूँ उसमें मैं ज़रूर सफल होऊंगा, या मैं जो काम कर रहा हूँ, ये मेरा जो लक्ष्य है वो मेरे को ज़रूर अचीव होगा। ऐसा अगर आपको विश्वास होगा तो कभी भी आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा नहीं, कभी भी आपकी मन कमज़ोर नहीं पड़ेगा और आप हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस रहेंगे। थर्ड पॉइंट, जिस चीज़ को आप दिल से चाहते हैं या जो आपका ड्रीम है, आपका लक्ष्य है, उसको आप पेपर पे लिख लीजिए और रोज़ पढ़िए, क्योंकि जो लक्ष्य लिखा नहीं जाता वो कभी भी रियल लाइफ में भी पूरा नहीं होता है। इसी के साथ फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर आप किसी एक निश्चित अमाउंट को पाना चाहते हैं तो आपको उस अमाउंट का पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखना चाहिए कि अभी आपके पास एट प्रेजेंट कितनी मनी है और कितना आपको अचीव करना है, और उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, कितने टाइम स्पेंड करने पड़ेंगे और किस तरीके से वो डिज़ायर अमाउंट आपके अकाउंट में आ सकता है। तो पूरी आप उसकी रूपरेखा तैयार कीजिए, एक पूरा प्लान तैयार कीजिए। फिफ्थ, सबसे पहले तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप उस लक्ष्य को क्यों पाना चाहते हैं। एंड सिक्स्थ, आप उसमें एक डेडलाइन डाल दीजिए कि 3 महीने में 1 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। इस तरीके से क्लियर होना चाहिए, 3 महीने में आपको 10 किलो वज़न कम करना है या 3 महीने में जो भी आपकी डिज़ायर है
उसको अचीव करना है। तो आपका वाई भी क्लियर होना चाहिए और आपको डेडलाइन भी डालनी है। तो ये 5th एंड 6th पॉइंट थे। 7th पॉइंट आप ये देखिए कि आपको लक्ष्य अचीव करने में कौन कौन से चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, कौन कौन सी रुकावटें आपके रास्ते में आ रही हैं। एंड 8th पॉइंट ऐसी कौन सी स्किल्स है, कौन सी नॉलेज है, कौन सी ऐसा टैलेंट है जिसको आप डेवलप करके आने वाले टाइम में अपने तय समय में निश्चित अमाउंट को आप अचीव कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से पूरा डिस्क्राइब करते हैं तो फिर आधा काम आपका आसान हो जाता है। अब आपकी मेहनत और जुनून से आप अपने लक्ष्य को उस सही डायरेक्शन से काम करके आप अपने लक्ष्य को जल्दी से अचीव कर पाएंगे। 9 पॉइंट ये कहता है कि अब आप देखिए कि आपको उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन से मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह की गाइडेंस आपको चाहिए। एंड 10th पॉइंट प्रॉपर अपने लक्ष्य की प्लानिंग बनाएं, एक एक चीज़ लिखें कि कितना टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे, कितना टाइम देंगे, किस तरीके से काम करेंगे, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, किन लोगों का सहयोग लेंगे। तो सब कुछ आपको प्रॉपर उसका प्लान बनाना है, एक लेआउट आपको बना लेना है। 11 आप अपने लक्ष्य को रोज़ विजुअलाइज कीजिए, रोज़ उसका मानसिक चित्रण देखिए, रोज़ उसको होते हुए देखिए, ऐसा फील करिए कि आपका काम हो चुका है। तो रोज़ 2 से 3 मिनट अपने लक्ष्य को विजुअलाइज कीजिए। इसी के साथ 12 पॉइंट कहता है कि अब लगन, मेहनत, दृढ़ संकल्प के साथ आप काम करने में जुट जाइए, क्योंकि बहुत सारे ज्ञान से बेटर होता है एक छोटा सा एक्शन लेना। 2nd पॉइंट कहता है कि अपने जीवन का एक पर्पस ढूंढिए, एक सच्चा लक्ष्य ढूंढिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, क्यों आए हैं, अब वास्तव में आपका लाइफ का उद्देश्य क्या है और लाइफ में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। एक सफल व्यक्ति वही होता है जिसको अपने इन सारे क्वेश्चंस का आंसर पता होता है और वास्तव में आप लक्ष्य क्यों अचीव करना चाहते हैं या लक्ष्य को अचीव करने के बाद आपको क्या मिलेगा या आप समाज में क्या वैल्यू दे पाएंगे। आप अपने लिए कर रहे हैं या किसके लिए कर रहे हैं, आपको ये बात प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए। तो आपको आपका वाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए आपकी लाइफ का, और आपको उसको अचीव करके क्या हासिल होगा इस बात का स्पष्ट आंसर आपके पास होना चाहिए। रेफ वाल्डो इमर्सन ने लिखा था कि इंसान वही बन जाता है जिसके बारे में दिन रात सोचता है। थर्ड पॉइंट, हमेशा विजेता की तरह सोचे। एक बार एक सेमिनार में एक महिला से पूछा गया कि अगर आपको इस बात का आश्वासन दिया जाए कि आप कभी भी असफल नहीं होंगी तो आप किस बड़ी चीज़ के बारे में सोचना चाहेंगी। हैरानी की बात है कि उसने आज से पहले कभी भी इस क्वेश्चन के बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि उसको खुद पर सेल्फ डाउट था, उसको लगता ही नहीं था कि वो कभी भी कामयाब हो सकती है। लेकिन जब ऐसा उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैं एक करोड़पति बनना चाहती हूँ, बहुत बड़ा लीडर बनना चाहती हूँ, डायमंड बनना चाहती हूँ, बहुत अपनी सेल्स की दुनिया में एक बड़ा नाम कमाना चाहती हूँ। और अब वो कहती है कि मैंने आज तक अपने आप को इन सारे अपने सपनों से खुद को दूर रखा, मुझे लगा कि मैं ऐसा कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब हालत ये है कि मैं दिन रात अमीर कामयाब बनने के बारे में ही सोचती हूँ। तो फ्रेंड, हम में से अक्सर ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन हमें सेल्फ डाउट आ जाता है या हमारा आसपास का एनवायरनमेंट ही हमको इस तरीके से ब्रॉन एंड बॉट अप करता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम लाइफ में कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और हम एक मशीन की तरह ज़िंदगी जीते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। कभी भी 1% का डाउट ये मत लाइए कि आप लाइफ में वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। जब दिन रात आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को अचीव कर लेंगे, और जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो सब कुछ अपनी लाइफ में कर लेंगे। जीवन बहुत खूबसूरत है, इसके एक एक चीज़ को खूबसूरती से एंजॉय कीजिए, एक एक मोमेंट को अच्छे से एंजॉय कीजिए। जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, बड़े से बड़े सपने देखिए और अपने को लिमिटलेस बना दीजिए, अपने आत्मविश्वास को हाई पर ले जाइए। और जब आप लगातार प्रयास करते रहते हैं, छोटी छोटी सफलताएं अचीव करते हैं, तो आपके अंदर भी एक विजेता वाली फीलिंग आ जाती है। कभी भी डाउट मत करिए कि आपसे नहीं होगा या आप डिज़र्व नहीं करते हैं या आप नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए आप कितनी बड़ी सफलता को अचीव करेंगे। 4th पॉइंट, अपने जीवन की बागडोर थामे। फ्रेंड्स, आज हमारी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं। हम सफल हैं या असफल हैं, दुखी हैं या सुखी हैं, अमीर हैं या गरीब हैं, जो भी है हम अपने खुद की वजह से हैं। इसलिए हमें दूसरों को दोष नहीं देना है। हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है। अगर आज तक हमने कुछ नहीं करा लेकिन अब हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो उसका बागडोर हमें लेनी पड़ेगी। अपनी सफलता की जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी, खुद ही हमें मेहनत करना पड़ेगा और खुद ही हमें
उस कठिन बाधा को पार करके अपने लक्ष्य तक भी पहुंचना होगा। तो अपने सुख दुख भविष्य के निर्माता हम खुद हैं। हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, इसलिए आज से हमें एक फोकस होके एक उद्देश्य के प्रति काम करना है और जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो हमें करना है, ताकि जब हम डेथ बेड पर हो तो कभी इस बात का अफसोस ना हो कि काश ये मैंने किया होता, काश मैं एक स्टेप लिया होता तो ये काम हो गया होता। आपका जो भी सपना है खुल के जियो और उसको पूरा करने में लग जाओ। रुकावटें आएंगी, परेशानी भी आएंगी, लेकिन उन सब पर फोकस मत करिए। दिन रात सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए कि मैं करोड़पति बन गई तो, मैं सेल्स में डायमंड बन गई तो, मैं टॉप पे चली गई तो। इस तरीके से हमेशा सोचिए, जो आप पाना चाहते हैं उसको जी भर के, दिल खोल के जिए, इंजॉय करिए, विजुलाइज कीजिए, इमेजिन करिए। फिर आपको बड़ी सफलता अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। 5th पॉइंट, अपनी शक्ति को बाहर लाएं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि एक ही फील्ड में जो कुछ चुनिंदा लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेस को अचीव करते हैं और वहीं 80% लोग लिमिटेड सक्सेस को ही अचीव करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा हर फील्ड में होता है। अगर आप सेल्स फील्ड में हैं तो 80% लोग ही 20% सेल्स करते हैं और 20% लोग 80% सेल्स करते हैं, यानी कमीशन भी 80% ज़्यादा कमाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हर फील्ड में होता है। 80-20 का रूल होता है। हम सबके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, हमें उन सबको जानने की ज़रूरत है, अपने पे काम करने की ज़रूरत है। जब हम अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं तभी हम लाइफ में अपना बेस्ट वर्जन बनते हैं और अपने नए मुकाम को हासिल कर पाते हैं और ख़ुद को भी चैलेंज करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि जिस भी बड़ी सफलता को, कामयाबी को आप हासिल करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं। चाहे वो स्किल्स हो, चाहे नॉलेज हो या कोई ऐसी पावर हो, वो सब कुछ आपके अंदर है। आपके अंदर जिस तरीके से ज़मीन में एक बीज होता है जो अंकुरित होने का वेट कर रहा होता है, सही पानी धूप का एटमॉस्फेयर का वेट कर रहा होता है, उसी तरीके से आपके अंदर वो सारी शक्तियाँ छुपी हुई हैं, आपके अंदर खजाना छुपा हुआ है। बस ज़रूरत है आपको उनको फोकस करने की, उनको बाहर लाने की, जगाने की, ताकि आप अपने फील्ड में मनचाही सफलता को मनचाहे टाइम पर अचीव कर सकें और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन बन सकें। तो आपके अंदर असीम खजाना है, उन शक्तियों को टटोलिए, उन शक्तियों को पहचानिए और फिर लाइफ में जो चाहे वो आप अचीव कर सकते हैं। खुद पर पहले भरोसा करना शुरू कीजिए, खुद पे काम करना शुरू कीजिए। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन का सहारा लीजिए, इनसे आपके अंदर की शक्तियाँ बाहर आएंगी, आपके अंदर शक्तियों का उजागर होगा और फिर आप किसी भी बड़ी सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। 6 पॉइंट कहता है कि आपको अपना कोई भी लक्ष्य अचीव करने के लिए खुद को पहले सही स्टेज में लाइए। सबसे पहले पैसा कमाना शुरू करना चाहिए। जब आप खुद इंडिपेंडेंट होते हैं तभी आप और 4 चीज़ें सोच पाते हैं। जब तक आप खुद के पैसे नहीं कमाएंगे, खुद के डिसीजन नहीं लेंगे, खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी अर्निंग का एक सोर्स स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक चीज़ को अच्छे से कर लेते हैं तभी आपको आगे के रास्ते भी दिखने लगते हैं और पैसा अपने आप में पावर होती है। जब पैसा आता है तो आपके अंदर डिसीजन पावर भी आती है, आप कुछ नए अचीवमेंट्स को भी ब्रेक करते हैं, आप उन लक्ष्यों को भी ब्रेक करते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब आप एक स्टेप को फुलफिल कर लेते हैं। इसलिए सही स्टेज में लाए। पहले आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना है, अपना पैसे कमाने का एक ज़रिया बनाइए। 6 महीने साल भर लगकर एक स्किल सीखिए और अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि खुद के दम पर आप पैसे कमाएं। तभी आप बड़ी सफलता के लिए भी तैयारी कर पाएंगे। और आपको सिर्फ वर्तमान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको अपने आने वाले 3 साल 5 साल लॉन्ग 10 ईयर्स बाद आपको अपने आप को किस स्टेज में देखना चाहते हैं, कितना आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए, आपको इस तरीके के भी लक्ष्य बनाने चाहिए। तो सिर्फ वर्तमान के बारे में मत सोचिए, दूरदृष्टि रखिए और अपने जीवन भर की प्लानिंग करिए। 7 पॉइंट, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में भी सोचना चाहिए। इसलिए आपको इनकम का सोर्स तो शुरू करना है, उसके साथ ही आपको थोड़ी थोड़ी बचत और सेविंग भी करनी है और एक ऐसा काम शुरू करना है, एक साइड इनकम या साइड हसल आपको ऐसे स्टार्ट करनी है ताकि आपको फ्यूचर में जाके पैसिव इनकम मिल सके। वो चाहे, और आज के टाइम में तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, सोशल मीडिया का टाइम है, यूट्यूब है, नेटवर्क मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, जिसके थ्रू आप आज अगर बीज बोएंगे तो उसके फ्रूट आप भविष्य में खा सकते हैं। तो एक पैसिव इनकम का सोर्स भी तैयार करिए, अपने आप को पर्सनली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की भी प्लानिंग कीजिए।
8th पॉइंट, अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कीजिए। आज आपका जो भी अर्निंग सोर्स है, सबसे पहले तो आपको एक अर्निंग सोर्स बनाना है। चाहे जॉब हो या कुछ भी आप काम करते हो, एक अर्निंग आपको आनी चाहिए। लेकिन आप अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी स्टार्ट कीजिए। इसी के लिए अपने छोटे मोटे व्यवसाय को भी साइड बाय साइड बिल्ड करते जाइए, इसमें सीखते जाइए। और भले ही उसका रिजल्ट आपको अभी नहीं मिल रहा, 2 साल में नहीं मिल रहा, लेकिन 3 से 5 साल की प्लानिंग रखिए। साइड बाय साइड इनकम के साथ अगर आप उस बिज़नेस को बिल्ड करते चले जाते हैं, उसमें नया नया सीखते चले जाते हैं, तो आने वाले 5 साल में वो आपको इतना तो इनकम देने लगेगा जो आपकी ज़रूरतों के लिए सेल्फ सफिशेंट होगा। या आप अगर दूसरों की हेल्प भी करना चाहते हैं तो सेल्फ सफिशेंट होगा, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक अपना साइड में बिजनेस भी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जितना पैसा आप बिजनेस से कमा सकते हैं उतना जॉब से नहीं कमा सकते। और अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम बनने का भी सबसे बड़ा आपका लक्ष्य होना चाहिए। 9 पॉइंट आता है प्रभावित करने की कला सीखिए। फ्रेंड्स, आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें आपको अपने आसपास के लोगों को अपने काम से इतना ज़्यादा इंस्पायर एंड मोटिवेट करना है कि वो भी आपकी तरह बनना चाहें। आप अपना एक एग्जांपल सेट कीजिए कि लोग आपका उदाहरण दें कि देखो, अगर कामयाब बनना है तो उनकी तरह बनो। तो आपको लोगों के साथ लोगों को प्रभावित करने का बहुत अच्छा ये आर्ट आनी ही चाहिए। इसके लिए आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर होना चाहिए। आपके कुछ काम ऐसे होने चाहिए जो लोगों के लिए मिसाल बन जाए। हो सकता है आपसे पहले वो काम किसी को डिफ़िकल्ट लग रहे हो, लेकिन आपके करने के बाद और लोगों के लिए भी रास्ता खुल जाए और वो भी कहें कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो अपने काम की मिसाल बनाइए, लोगों को प्रभावित करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोकप्रिय रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। 10th पॉइंट, अपना नेटवर्क बिल्ड कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप एक बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपकी एक बड़ी सी टीम तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि जो काम आप अकेले नहीं कर सकते वो टीम की मदद से बहुत आसानी से हो जाता है और इसके लिए दूसरों का सहमत होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको इस आर्ट को भी सीखना होगा। सबसे बढ़िया बात है कि आप अपनी एक टीम बनाइए, आप अपना नेटवर्क बनाइए, और जितना ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ज़्यादा आपकी वेल्थ होगी। तो आज से आप कुछ काम ऐसे ज़रूर शुरू कर दीजिए जिसका रिजल्ट हो सकता है आपको आज नहीं मिलेगा, 1 साल बाद भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप 5 साल की सोच लेके चलिए और उस टाइम आपका नेटवर्क भी अच्छे से काम करेगा और आपकी पैसिव इनकम भी आपको सुकून की इनकम देगी। 11th पॉइंट, आप जो करते हैं उसमें बेहतर बने, यानी अपने आप को अपग्रेड करते रहें, नया नया सीखते रहें, अपने काम के मास्टर बन जाएं, उसमें इतनी मास्टरी हासिल कर दें कि कोई अगर आपसे नींद में भी कहे कि इनको प्लान देना है, इनको समझाना है, तो आप अपना काम को बहुत बखूबी कर सकें। आपको लगातार सीखते रहना पड़ेगा। नई नई बुक्स पढ़िए, सेमिनार्स अटेंड करिए, नए नए कोर्स ज्वाइन करिए जो आपके फील्ड से रिलेटेड हो, जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे। हमारे ऐसे मज़ेदार यूट्यूब वीडियोस देखिए, मेरे को फॉलो कीजिए ताकि मैं आपको टाइम टू टाइम इंस्पायर करती रहूं। तो फ्रेंड्स, हमें हमेशा बुक्स के टच में, लर्निंग के टच में हमेशा रहना है, हमेशा अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है, लगातार नया सीखते रहिए। एंड 12th पॉइंट, कभी भी हार मत मानिए, कभी भी गिव अप मत करिए। जब भी आपका छोड़ने का मन करे तो अपने आप से सवाल कीजिए कि मैंने शुरू क्यों किया था, और जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको कभी भी कोई आपके लक्ष्य से नहीं हटा पाएगा। आज कुछ भी हुआ हो, चाहे आपकी एज 40 हो, चाहे आपकी जीवन का आधा वर्ष निकल चुके हो, लेकिन अगर अभी तक भी आपने कोई गोल नहीं बनाया तो अब आप सोचिए, शांति से एक कमरे में बैठिए और सोचिए पेन पेपर लेके कि आफ्टर ऑल आपको लाइफ से क्या चाहिए, आप क्या पाना चाहते हैं और किस दिशा में काम करना चाहते हैं। 1-2 साल समर्पित होकर उस डायरेक्शन में काम कीजिए, उस स्किल को डेवलप कीजिए, फिर देखिए धीरे धीरे चीज़ें अपने आप बेटर होती चली जाएंगी। फिर आप एक के बाद एक सफलता को हासिल करते चले जाएंगे। और कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि जो लोग हार मान जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, वो कहीं भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर आप लगातार चलते रहते हैं तो आप एक दिन अपनी मंजिल को ज़रूर अचीव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देर से ही सही पर आपको मंजिल ज़रूर मिल ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप ये बुक सभी आपको पसंद आई होगी। सफलता के 12 साधन आपको अच्छे लगे होंगे और आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बुक पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।